जिसका नाम है औरत। हम अगर आज साथ हैं तो ये सब हालात की वजह से। तुम जानती हो, जिस रोज मैंने तुम्हें पहली बार शॉपिंग मॉल में देखा था, उसी रोज से मैं अपना दिल हार गया था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बल्कि एक सच और भी है। कैसा सच? तुम मुझे सिर्फ अच्छी लगती थी, और एक लड़की का महज अच्छा लगना मोहब्बत नहीं होती। मैं चाहता था तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं, तुम्हारी मदद करूं, तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊं। मैं ये सोचता था तुम एक बड़ी घर की लड़की हो, अगर मैंने तुम्हें हासिल कर लिया तो उससे मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। मगर ये सच है, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ट्रेन तो चली गई, अब हम कब जाएंगे? हमें इस ट्रेन में थोड़ी जाना था। तो फिर? हमारी ट्रेन 1 घंटे बाद जाएगी, और उसके बाद हम इस शहर को खुद वापस कर देंगे। जहाज़ेब, वो देखो पुलिस। मैंने पता किया, अभी ट्रेन लेट है। हैदराबाद में इंजन फेल हो गया। अब क्या करें? इंतजार, 3 घंटे लेट है। अब तो 12 बज गए। हाँ ये तो है। असल में नाइट कोच चलती रात में, यहाँ कराची से चलती है और सुबह लाहौर पहुंचा देती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम साथ हो तभी तो हौसला है, मगर खौफ है। कैसा खौफ? कहीं डैड ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ तक ना आ जाए। देखो नाज़रीन, मुझे नहीं लगता कि उनको इस बात का ख्याल भी आएगा कि हम रेलवे स्टेशन पे हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो मेरे फ्लैट तक पहुंच जाएंगे, उसकी तलाशी ले लेंगे। और अगर किसी तरह उनको पता चल भी गया कि हम यहाँ हैं, तो जब तक वो यहाँ आएंगे तब तक हम इस शहर से कोसों दूर निकल चुके होंगे। मुझे वॉशरूम जाना है। वहाँ सामने वेटिंग रूम है, वहाँ का वॉशरूम साफ सुथरा है। चलते हैं, आ जाओ।
आ जाओ नाज़रीन, आ जाओ। लाओ ये मेरे। हाँ वॉशरूम। मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे, कभी दुख तो नहीं दोगे। जहाँ से जहाँ से जहाँ से तो जिंदगी भर का साथ है हमारा, और जिसके साथ जिंदगी भर का साथ हो उसके बगैर आप कोई काम नहीं करते। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है।
कहाँ जाना है बीबी जी? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब? मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। वो क्या कहते हैं, देखें अगर आप बताएंगी नहीं कि कहाँ जाना है तो फिर मैं आपको कहाँ लेकर जाऊंगा? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। ओ बीबी जी, औरंगी तो बहुत दूर है यहाँ से और रात भी बहुत हो गई है और इस वक्त तो लोग वहां जाते भी नहीं है। वो जिनके वहां अपने घर है ना, वो भी नहीं जाते। और अगर आपकी दोस्त का पता ना मिला तो फिर क्या करोगे आप? कोई सोचा है आपने? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बस मुझे इतना पता है कि मेरी दोस्त औरंगी 5 नंबर पे रहती है। वो तो ठीक है, लेकिन जी हम उसे ढूंढेंगे कैसे? उसके भाई का नाम जावेद है। हमें कोई स्टॉप पे मिल जाएगा और वो शायद हमें वहां तक पहुंचा दे। ओ बीबी जी, ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन है और मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। ऐसा तो बिल्कुल फिल्मों में होता है। चलो फिर भी देख लेते हैं। अल्लाह मालिक है, बड़ा बादशाह है अल्लाह, हो जाएगा कुछ ना कुछ। लो बीबी जी, औरंगी 5 नंबर तो आ गया। वो सामने स्टोर है, आप वहां से जाके पता करें। वो शायद जानते हो जावेद को। और अगर उन्होंने पूछा कि करता क्या है तो? हाँ याद आया, मेरी दोस्त बोल रही थी कि उसने लास्ट ईयर यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। लो ये तो काम बड़ा आसान हो गया, फौरन पता चल जाएगा। और हाँ, उनका घर सैनमा के पीछे है। 2 सैनमा है उनके घर के पास। ठीक है जी, आप 2 मिनट बैठो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। घबराना नहीं, वाला आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा के रहेगा। ठीक है, मैं अभी आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान, यहाँ जुवेद साहब किधर रहते हैं? मेरा मतलब है उनका घर किधर है? कौन जावेद साहब भैया? वो वाले जुवेद साहब जो इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे जावेद साहब रहते हैं। एड्रेस है आपके पास? कुरंगी 5 नंबर बताया था, सब जानते हैं उन्हें। कुरंगी 5 नंबर तो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे जावेद हैं। बात तो आपकी भी ठीक है। और नहीं जी, वो असल में ना मेरे साथ सवारी है टैक्सी में, मैं उनको लेके आया हूँ रेलवे स्टेशन से। एड्रेस नहीं है उनके पास। एड्रेस नहीं है तो उनको कैसे ढूंढेंगे? ये तो नामुमकिन है। फ़ोन कर लें उनको। वो यही तो मसला है जी, फ़ोन नंबर भी नहीं है ना उनके पास। हाँ जी, वो याद आया, जुवेद साहब का घर ना सैनमा के पीछे, उधर 2 सैनमा है। वो सैनमा जिधर फिल्में चलती हैं वो वाले। भाई क्यों मजाक कर रहे हो? यहाँ पे क्या पूरे औरंगी में कोई सिनेमा नहीं है। हाँ, कुरंगी नंबर 5 में 2 सिनेमा एक साथ है, वहाँ देख ले जाके। कुरंगी 5 नंबर? अच्छा अच्छा, ठीक है भाईजान। खुश। ओ बीबी जी, रात के 12 बज गए हैं।
और कुरंगी पहुंचते पहुंचते ना रात के 2 बज जाएंगे। और जी कुरंगी अगर कराची का एक सिरा है ना तो कुरंगी वो दूसरा सिरा। और जी मुझे तो बड़ी भूख लगी है, आपको लगी है? नहीं। और लेकिन जी मुझे अब ना बड़ी भूख लग गई है। अब देखे ना गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं होगा तो चलेगी कैसे है? बीबी जी ये जो होटल है ना 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ का खाना चाय बड़ा ही मजे का होता है। ओ तेरी, क्या हुआ? ओ जी सीएनजी खत्म होने वाला है। तो अब क्या होगा? ओ जी जब सीएनजी नहीं होगी तो जाएंगे कैसे? और आज तो सीएनजी भी बंद है। चलो देखते हैं, अल्लाह मालिक है। ओहो, सीएनजी भी एक ही पॉइंट रह गई है। गाड़ी कहीं भी रास्ते में बंद हो सकती है। देखें बीबी, मेरा घर ना इधर करीब ही है। आप ऐसे करें कि आप मेरे घर चलें। आज रात आप मेरे घर रुकें, सुबह सीएनजी खुल जाएगी ना तो वो पर आके फिर हम चले जाएंगे कुरंगी। मैं आपको छोड़ आऊंगा। तो बीबी जी घबराने की जरूरत नहीं है। देखें मैं फैमिली वाला हूँ, घर में मेरी बीवी है, साली है। आप आराम से सो जाना। तो देखें आप परेशान ना हो। इकबाल ने जिम्मेदारी ली है ना तो आपको अपनी मंजिल पे पहुंचा के फिर सुकून से बैठूंगा, ये वादा है आपसे। नहीं। बीबी जी जरा जल्दी बताओ। देखो अगर रास्ते में गाड़ी बंद हो गई ना तो फिर घर भी नहीं पहुंच सकेंगे। आप रात को गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास सीएनजी भी नहीं है। देखो किधर कैंट स्टेशन, किधर औरंगी, फिर पता नहीं हम किधर किधर गए हैं। और सीएनजी ने तो खत्म होना था ना। ओ बीबी जी बोलो ना, अब क्या करना है, किधर जाना है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ना मैं शहर में किसी को जानती हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि मेरी दोस्त औरंगी 5 नंबर पे रहती है। बीबी जी आप घबराओ नहीं। आदमी मैं भले छोटा हूँ पर बात छोटी नहीं करता। आप बस चलो मेरे घर, अल्लाह मालिक है। और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो अच्छा ही करेगा। ले बीबी जी ये आ गया मेरा मल्ला। मैं इधर पिछले 20 साल से रह रहा हूँ। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं, दुख सुख में शरीक रहते हैं। अब जिंदगी में बताएं भला और क्या चाहिए होता है इंसान को, है जी। ओ नहीं नहीं नहीं, आप घबराओ नहीं। ये बड़े लोगों के बंगले कोठियों वाला इलाका नहीं है। गरीब लोग रहते हैं लेकिन सब महफूज हैं।
और ये आ गया मेरा कार जनाब। बस अब कोई परेशानी नहीं है जी। बंदे का कार आ जाता है ना तो बस फिर सुकून ही सुकून है। लो बीबी जी, अब तो अपना कार आ गया, अब कोई परेशानी नहीं। हाँ लेकिन एक परेशानी है थोड़ी सी। कैसी परेशानी? वो क्या कहते हैं, वो जो मेरी कार वाली है ना, वो दिमाग की थोड़ी तेज है। लेकिन आप परेशान हो, मैं उसको संभाल लूंगा। आप घबराना नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। आजना दरवाजा खोल, मैं हूँ बाला। आ रही हूँ भाई। कौन है दरवाजे पे इतनी रात को? मैं हूँ इकबाल, अजरा खोल। आ गया तू कमबख्त। ये वक्त है तेरे घर आने का। सारी दुनिया दिन में काम करती है और एक तू है जो सारी सारी रात फिरता रहता है। कहाँ था तू आवारा? मैं आहिस्ता आहिस्ता हौसला रख, कोई मेरे साथ आया। साथ है? कौन है? कौन है तेरे साथ? बीबी जी आ जाओ अंदर, आ जाओ। ये हाय हाय, कौन है ये चुड़ैल? कौन है? वही बाजरा, हौसला रख, तुझे सब बताता हूँ मैं। हाय हाय, मेरा घर बर्बाद हो गया। लुट गई मैं, इसने बर्बाद कर दिया मेरा घर। यही है ना वो चुड़ैल? यही है ना वो चुड़ैल जिसके वजह सारी सारी रात तू घर से बाहर रहता था? खाचरा तू गलत समझ रही है, मैं बताता हूँ तुझे। वो मेहमान है ये हमारी। कौन मेहमान है? इसने मेरा घर बर्बाद किया। इसको तो मैं मार दूंगी। पागल न बनो, पागल न बन, तू गलत समझ रही है, ऐसी कोई बात नहीं। आज क्या हो गया तुझे? मैं गलत समझ रही हूँ? मुझे तो पहले ही तेरे लक्षण पता थे। मुझे पता ही ये कौन है, अभी बता। ओए ओ साइदा जल्दी आ इधर। वो इधर आ, इधर आ। संभाल अपनी बहन को, पागल हो गई है ये। तू लेके जा इसको। मैं पागल हो गई हूँ? मैं पागल हो गई हूँ? या तो मैं तुझे मार डालूंगी या जैन को मार डालूंगी मैं। वो तू क्या खड़ी मेरी शक्ल देख रही है? वो लेके जा इसको अंदर कमरे में। वो देख हाजरा, मैं तुझे सब बताता हूँ। वो लेके जाना इसको अंदर। अरे हटो, इसको तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी। और पकड़ इसको। वो क्या हो गया हाजरा? तू मेरी बात सुन। वो ये मेहमान है हमारी, तू गलत समझी। क्या हुआ है तुझे? मैं भी तो देखूं जरा कैसी मेहमान है। ओए वो मैं तुझे सब बाद में बताऊंगा, पहले ये मेहमान को अंदर लेके जा। सारा मला जगा दिया इसने इस वक्त। आओ अंदर। चल चल, तू मेरी बात सुन। क्यों सुनूं तेरी बात? मैं तो मोहल्ला इकट्ठा करूंगी शोर कर करके। अरे छोड़। अरे अच्छा तो तुम हो वो लड़की कौन सी लड़की? जिसके साथ बाले भाई अय्याशियां करता फिरता है, दूसरी बीवी उसकी। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? मैं उससे शादी, उस टैक्सी ड्राइवर से। अच्छा तुम कोई हूर परी हो? तुम किसी मुल्क की शहजादी हो? तुम भी तो एक मामूली सी लड़की हो। तुम जैसी लड़कियां ही ये हरकतें करती हैं। तुम लोगों को गलत फहमी हो रही है। मैं एक पैसेंजर हूँ, हालात की मारी हूँ। तुम्हारे भाई मुझे मदद के लिए घर ले आए। मदद? कैसी मदद? बहुत लंबी कहानी है, मैं थक गई हूँ। क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? तो बस इतनी सी बात है, इस पे तूने इतना शोर मचा दिया, एक हंगामा खड़ा कर दिया। इतनी सी बात है ये? किसी आवारा लड़की को तू इतनी रात को घर ले आया और तू कहता है इतनी सी बात थी? कमीनगी की भी हद होती है। मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो खामोश बैठकर तमाशा देखूंगी। औरत जात हूं मैं, औरत जात। तुम मर्दों की सारी कमीनगियों को समझती हूं मैं। खाक समझती हो तुम। और देख, मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूं, वो बेचारी परेशान थी तो मैं उसे कर ले आया, और सुबह छोड़ आऊंगा उसे मंजिल पे। बस अब तो मैंने तेरी कसम खा ली है ना। वो तुझे भरोसा नहीं है मेरे ऊपर? नहीं। वो तो फिर कर ना भरोसा मेरे ऊपर। क्यों नहीं करती? क्या कहते हैं, घर वाला हूं मैं तेरा, कोई ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं हूं। अच्छा नहीं, तू बता, मुझ पर भरोसा नहीं करेगी तो किस पे करेगी? मुझे तेरी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं है। ओए मेरे खुदा, बच्चे भी तो नहीं है मेरे जिनकी मैं कसम खाकर तुझे यकीन दिलाऊं।
तो अच्छा, मुझे अपनी माँ की कसम, मुझे अपने धंधे की कसम, रोजी की कसम, कोई ऐसी बात नहीं है, मान जा। सच कह रहा है तू? सच कह रहा हूँ आजरा, सच कह रहा हूँ, खुदा का। लहू पी गई मेरा। तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है। वाकई सब सच है या खुद बनाई है? जिन पर गुजरती है वही जानता है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं होगा साजदा कि मैं किन किन तूफानों से गुजरी हूँ। अच्छा बस बस, चाय बना कर लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं रात को चाय नहीं पीती। तुम लोग मेरी वजह से परेशान मत हो। मैं सुबह यहाँ से चली जाऊंगी अपनी दोस्त के घर। मुझे ज़रूर वहाँ पनाह मिल जाएगी। और अगर ना मिली तो? मेरा मतलब है उसका घर भी ना मिला तो? तो फिर सोचूंगी क्या करूं। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं सर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। जिनके पास ठिकाना नहीं होता वो लोग भी तो जिंदगी गुजारते हैं ना। तुमने जो कुछ बताया उस पर यकीन करने को दिल तो नहीं करता, मगर कर लेती हूँ, क्योंकि दुनिया है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। खैर तुम आराम करो, बहुत रात हो गई है। नींद नहीं आएगी मुझे, मैं सो नहीं सकती। तुम मेरी वजह से परेशान मत हो। वैसे भी मेरी वजह से इस घर में इतना हंगामा हुआ। हंगामा? वो तो इस घर में रोज की बात है। तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। बहुत चालाक हो तुम। इन दिनों बाद तुमसे मिलने के लिए आया और तुम बहाने कर रही हो। मैं बहाने नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। लड़की कल रात ही बड़े भाई के साथ गई, कमरे में सो रही। अरे यार ये क्या मजाक है? तुम्हें पता है सिर्फ तुमसे मिलने के लिए ना पूरी रात जागता रहा हूं मैं, और तुम थोड़ा पास तो आओ ना। इतनी दूर क्यों खड़ी? अच्छा तुम अभी जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे चले जाऊं? इतने दिन तुम्हारा इंतजार किया, कुछ तो। साजदा, तुम किससे बातें कर रही हो? किसी से नहीं। तो फिर वो कौन है? कौन? तुम बाहर क्यों आई? मेरी जासूसी कर रही थी? चलो अंदर। क्या जरूरत थी तुम्हें बाहर आने की? तुम्हें मालूम है ना तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए पनाह मिली है, समझी तुम? मुश्किल से वो आया था मुझसे मिलने, सिर्फ तुम्हारी वजह से चला गया। दिन में नहीं आ सकता था वो तुमसे मिलने? बाजी ने मेरी जिंदगी अजाब की हुए, ना किसी से मिलने देती, ना किसी से बात करने देती। ऊपर से वो बाला भाई मेरी शादी नहीं होने दे रहा। कोई अच्छा रिश्ता आता है तो मसला खड़ा कर देता है। तो तुम रात को? तो फिर और क्या करूं? एक बात कहूँ साजदा, तुम्हारी बड़ी बहन है ना हाजरा बाजी, वो जबान की कड़वी है।
ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं और अगर वो तुम्हें किसी से मिलने नहीं देती ना तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचती है। इस तरह रात के अंधेरे में आने वाले इंसान अच्छे नहीं होते। तुम्हें यहाँ आए हुए 4 घंटे हुए और तुम्हें राशिद का पता भी चल गया कि वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। तुम तो बड़ी उस्तानी निकली, लगता है तुमने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। मुझे नहीं पता कि राशिद कैसा इंसान है, लेकिन इस तरह तुम्हारा रात को मिलना अच्छा नहीं है। और अगर तुम्हारी बहन तुम्हें मना करती है ना तो बहुत अच्छा करती है। वो बहुत ही समझदार औरत है। उस्तानी जी, तुम उधर मुंह करके सो जाओ और सुबह यहाँ से दफा हो जाना। अजाब का रखा है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। साजदा, अरे साजदा, जाके अपने भाई को उठा, पूरा दिन पड़ा सोता रहेगा। क्या है? मैं नहीं उठा रही। बहुत बेगैरत हो गई हो तुम। सारा दिन पड़ी रहती हो। नाश्ता मैं बनाऊं, घर के सारे काम मैं करूं, और जरा सा काम तुम्हें क्या कह दूं तो टका सा जवाब। जाओ जाकर उठाओ। सब करें। बाले भाई, बाले भाई, बाले भाई, भोले भाई, उठ जा, सुबह हो गई है। उठ तो गया हूँ, तेरा ही तो इंतजार कर रहा था मैं। हाथ छोड़ मेरा। नहीं छोड़ूंगा। हाथ छोड़ मेरा। छोड़ा या बाजी को बुलाऊं? अब बुला। बाजी। कैसी साली है तू, वो जरा दिल खुश नहीं करती मेरा। वो है ना बाहर तेरा दिल खुश करने के लिए। कैसे दिल खुश किया था रात, भूल गया? ओ, तो अजाब है मेरी जान का, और मेरी जान तो तू है। अच्छा, तो वो कौन है जिसको तू रात को लाया था मेहमान बनाकर? ओह अच्छा, तो तू भूल गया। वही जिसे कल रात तू टैक्सी में बिठा कर लाया है। सो रही है अभी तक नवाबजादी पड़ी हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अभी तक उठी नहीं है? उठा दूं? ओ नहीं, छोड़, जाने दे, सोने दे। पता नहीं कितनी परेशान है बेचारी। किधर जा रही है? बैठ, बात तो सुनना 2 मिनट। मेरा हाथ छोड़। बुलाऊं बाजी को? बाजी। खाली तो आधी घर वाली होती है, तो बिल्कुल खाली है। चल भाई बाले, उठ अब। सुनो, लड़की बहुत गहरी नींद सो रही थी। जी। नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। बाला भी उठ गया तो जहां जाना है वो तुम्हें छोड़ देगा। जी बेहतर है। मुझे माफ कर देना।
मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। जी? हाँ, मैं समझी कि बाला उसी औरत को ले आया है जिसके चक्कर में सारी सारी रात घर से बाहर रहता है। लेकिन तुम बुरी लड़की नहीं हो। जो भी गुजरे दिल पर इसके सब आपको कैसे अंदाजा हुआ? कहती है हंस के जिस तरह रात को तुम मेरी साजदा को समझा रही थी ना, ऐसी खुशबू उसी से अंदाजा हुआ। बस महकाती है हर सू सारी बातें सुन ली थी मैंने। जाने कितने बुरी लड़की नहीं हो तुम। रूप है इसके जिसका नाम अब मुझे यकीन हो गया कि तुम अच्छी लड़की हो। यकीनन कोई ना कोई परेशानी या मजबूरी में होगी, वरना ये बाला अगर जलते तवे पर भी बैठ जाता ना तो मैं इसकी बात पर यकीन नहीं करती। लेकिन वो तो बहुत अच्छे इंसान है। वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। ये मर्द जात होती ही ऐसी है, औरतों और लड़कियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। खैर, तुम उठ के मुंह हाथ धो लो, फिर तैयार हो जाओ। जहां जाना होगा बाला तुम्हें छोड़ देगा। जी ठीक है। ओ हाजरा, वो नाश्ता ले आ भाई, काम पे जाना, देर हो रही है। आह, वो क्या बात है तेरे हाथ के परोंठों की, क्या खुशबू है। सारे शहर में ना जगह जगह चाय और परोंठा मिलता है, लेकिन जो स्वाद तेरे हाथ में है ना, वो किधर भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। उठ गई आप बीबी जी? जी मैं उठ गई। चलो तो फिर आप जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लो, फिर मैं आपको छोड़ आता हूँ, ठीक है? आपका बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। ओ नहीं जी, मैं तो सुनो, वहां जाओ, जाके मुंह धो लो। गैरत, पराठा यहाँ है, वहां नहीं। तो कर रहा हूँ। अरे साजदा, इस लड़की को बाहर भेज दे, तेरा भाई तैयार हो गया है। अच्छा साजदा, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो ना, तो प्लीज़ बुरा मत मानना।
नहीं नहीं, तुम तो खुद बहुत अच्छी हो। अच्छा हाजरा बाजी, दुआ कीजिएगा। मैं क्या दुआ करूँगी? हमारी तो खुद की दुआएं कबूल नहीं होती। हो जाएंगी कबूल, आप दिल से मांग के तो देखिए। आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप चाय और पराठे तो बहुत अच्छा बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। कभी दोबारा चाय पराठा खाने का दिल करे तो आ जाना। आप शोर मचाएंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर अभी तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है, ठीक है? अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। चले बाले भाई। हाँ बीबी जी बिल्कुल। और भाई बाले किधर जा रही है तशरीफ? हाँ शाह भाई कैसे हो? ठीक हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र। और यार वही रोज का रोटी धंधे का चक्कर, और किधर जाना है। अच्छा तो ऐसा कर, मुझे रास्ते में पुलिस स्टेशन छोड़ दीजिए। हाँ हाँ आ जाओ। और ये कौन है? सिंजर है, और कौन? मैंने इनको कहीं देखा है। शाह भाई आप भी कमाल करते हो। आपको तो हर लड़की ही ना देखी हुई लगती है। कहता तो ठीक है, अब तो हर लड़की की शक्ल एक जैसी लगने लगी है। माफ कीजिएगा, ये मेरा दोस्त है, इसलिए हम आपस में ऐसी बातें कर लेते हैं। जी लेकिन मैंने आपको कहीं देखा जरूर है। चीज है यार। और शाह भाई ASI हो ना, और जब से पुलिस में भर्ती हुए हो, रोब तो जरूर जमाना है आपको। ओ भाईजान, ये पहली दफा कराची आई है किसी दूसरे शहर से, आपने इन्हें इससे पहले नहीं देखा, समझ गए आप? चलो आओ बैठो, देर हो रही है। चल बैठ। चलो बैठो, आओ बीबी जी। वही देखा है, देखा है। बैठो जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वही देखा है, पुलिस वालों से भी ना अल्लाह बचाए। मान से शाह भाई। और बाले काम धंधा कैसा चल रहा है तेरा? अल्लाह का बड़ा शुक्र है शाह भाई। यार बाले, ये कराची अब रहने की जगह नहीं रही। यहाँ तो हर रोज ऐसे ऐसे जुर्म होते हैं कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। शाह भाई, मैंने तो सुना है कि ज्यादातर बरताते पुलिस वाले खुद ही करते हैं। हाँ बाले, कहता तो तू ठीक है, पुलिस वाले भी करते होंगे। पुलिस में कौन से सब फरिश्ते हैं मेरे जैसे। ASI शाह स्पीकिंग। जी सर। बंगले पे? जी जी सर, जी सर मैं समझ रहा हूँ। मैं अभी पहुंच रहा हूँ सर। सर बंगले का एड्रेस भेज, SMS कर दीजिए सर। जी सर मैं बस जल्दी पहुंच रहा हूँ।
यार बाले, तू कहाँ जा रहा है? कुरंगी बताया तो था। ओ, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ऐसा करिए, मुझे पुलिस स्टेशन के बजाय डिफेंस उतार दीजिए। आपको तो कोई इतराज नहीं है ना जनाब? बस 10 मिनट लगेंगे। नहीं, मुझे कोई भी एतराज नहीं। वैसे क्या हुआ है वहाँ पर? होना क्या जी, एक बहुत बड़ी वारदात हो गई है। तो क्या हो गया? कोई कत्ल शतल हो गया है? यार बाले, अभी कत्ल तो नहीं हुआ, लेकिन जितनी बड़ी ये वारदात है ना, कत्ल भी हो सकता है शायद। क्या मतलब? मैं भी समझा नहीं। यार एक बटेरे का घर है वो, उसके घर में डकैती हो गई है, और डकैती भी करोड़ों की। उसकी एक सौतेली बेटी थी, लेके पाला था उसे। वो घर से भाग गई अपने आशिक के साथ, और जाते जाते करोड़ों के खानदानी जेवरात, करोड़ों का कैश, करोड़ों के प्राइस बॉन्ड भी ले गई। ओए ओए ओए, ऐसे बड़ा लम्बा तुम्हारा भाई है। तो क्या कहते हैं कि हाथ कर गई लड़की है? हाँ बाले, बाप को हाथ दिखा गई। अब इधर से सीधे जाके ना उल्टे हाथ पे ले लो। हाँ, वो सामने वाली गली। अब वाले, तू भी अंदर से बंगला देखा? ओ नहीं यार, मैं जाके क्या करूंगा, पहले बहुत देर हो गई। ओ बाहर से इतने बड़े बड़े बंगले तूने बहुत देखे होंगे, आज अंदर से भी देख ले बंगला। ओ नहीं यार, वो क्या कहते हैं, पहले बहुत टाइम हो गया। ऐसा करना तू उधर, मैं अभी जाऊंगा बस। चल भाई, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। मैंने कहा जी अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ओके बाले। लो जी।
बीबी जी, लगता है कि आपकी मंजिल आ गई। आप बैठो, मैं अभी पता करके आता हूँ। तो ताला लगा हुआ। वो जी, पता तो यही है, लेकिन घर वाले सारे उम्रे पे गए हुए हैं। उम्रे पे? हाँ जी, सारे के सारे उम्रे पे गए हुए हैं, कोई नहीं है घर में। तो बीबी जी, फिर क्या इरादा है? वो क्या कहते हैं, प्रोग्राम क्या है आपका? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने बड़े शहर में कोई नहीं है मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। मेरा तो ख्याल है कि आप वापस चली जाओ। वो क्या कहते हैं, लाहौर लाहौर से आई हो ना आप? तो स्टेशन वापस छोड़ दूं? मैं वापस नहीं जा सकती। मैं अपनी वापसी के तमाम रास्ते बंद करके आई हूँ।